सर जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है कुछ भी नहीं है यार, इसको ऐसे उड़ाओगे एकदम मस्ती में हम लोग हल करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा भाई साहब वो है मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की त्रिज्या से कितना सेंटीमीटर अधिक है भाई साहब? 481। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? आप कहेंगे सर 2πr होता है, और ये अधिक है किससे? इसकी त्रिज्या r से 481। बस इसी को तो सॉल्व करना है भैया, आपका आंसर आसानी से आएगा। सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर इस r को इधर लेकर आ जाइए, तो जैसे ही लेकर आएंगे तो 2πr माइनस क्या होगा? r बराबर 481 का हो जाएगा। यहाँ पे r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2π माइनस 1 और बराबर 481। तो 2π माइनस 1 का मतलब क्या होता है सर? 22 दूना के 44, पाई का मान रखना है आपको। तो r बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 गुणे 22/7 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 481 हो जाएगा। जब यहाँ से r का मान हम निकालेंगे तो क्या होगा? तो 22 दूना के 44, 44 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? अरे 14 में 7 जाएगा 7, यानी कि 37 बचेगा। तो ये उल्टा हो जाएगा सर, यानी कि 481/37 और गुणे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका मतलब है सर कि आपको 7 से कटने वाला ही आपका आंसर होगा। तो ये भी चेक कर सकते हैं कि 7 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन तो ऐसे सब 7 से कट रहे हैं, तो 7 से तो काम चलने वाला नहीं है। चलिए इसको कटाइए। तो 37 इसको कटाएंगे तो देखिए कवर में कट जाएगा। 3 7 21, 3 दूना का 6, 2 8, तो 8 हो जाएगा। 13 तिया 39, ठीक है, यानी कि 13 बार में ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 13 सते कितना हो जाएगा? ठीक है, 13 सते कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा सर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 91 होगा। हमने 13 यहाँ पे अनुमान विधि मतलब समझ रहा है ना कि सर देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट में 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। 3 बार में तो कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग 13 बार में लेकर गए। तो 13 सते 91 का 1 हो जाएगा, देखो। और 13 कितना होता है? 39 होता है। और 39 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। आसानी से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 91 सेंटीमीटर योर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? बेहतरीन ढंग से। तो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भाई SSC MTS में जितने भी क्वेश्चन पूछेगा ना, सबकी धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन 10 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं? गोलाकार गेंद पूछा है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बेलन है, बेलन का आयतन बात करें तो क्या होता है? πr² होता है, यानी कि पाई का मान है 22/7, या पाई दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, उसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, तो पाई रखे इसको। आर का स्क्वायर का मतलब त्रिज्या दिया है बेलन का 10, तो 10 का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 100 हो जाएगा। और इंटू एच का मान दिया है कितना सर? 35 दिया है, तो 35 हो जाएगा। ये बेलन का आयतन हो गया। ठीक है, बट गोले के आयतन से भाग करना है। गोले के आयतन में कहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार? तो 10 सेंटीमीटर व्यास की गोलाकार, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा, 5 हो जाएगा। अरे 5 हो जाएगा तो 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब का मतलब कि सर ये होता है 4/3 पाई, आर का क्यूब होता है। आर का क्यूब मतलब 5 का 3 बार गुणा कर दीजिए, बस हो जाएगा। ये देखिए 5 5 25, 25 चौके कितना होता है? 100। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा सर, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 3 हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, 5 से 7 बार में, और 7 से कितना बार में? 21 बार में, तो 21 क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। पाई से पाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, कहानी खत्म हो गया है इसका भाई साहब, समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला है कि 6 मिलीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सीधा है, 6 मिलीमीटर है ना, तो 6 मिलीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 3 मिलीमीटर हो जाएगी। हमारा फार्मूला क्या होता है गोले का आयतन वाला? 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, तो 4/3 आर का मतलब कितना हो जाएगा? 27 पाई, और 3 से 9 बार में, 9 से 4 बार में कितना हो जाएगा? 36 पाई हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा है भाई साहब। ठीक है, 36 पाई हो जाएगा, मिलीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना भाई साहब? आर का क्यूब होता है तो 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला कि एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात इतना है, यदि इस आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई नियत रखी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया है सर? 3। चौड़ाई कितना दिया है इसका? तो चौड़ाई दिया है 2। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई होगी।
यदि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि, तो सर इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का? आप कहेंगे सर क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 3x गुणे 2x। इसमें कितने की वृद्धि कर रहा है? तो इसमें 25% की वृद्धि कर रहा है। 25% की वैल्यू क्या होती है सर? 1/4 होती है। वृद्धि करेगा तो 5/4 हो जाएगी, तो ये 5/4 हो गया। ठीक है, फिर बराबर बोल रहा है और चौड़ाई नियत रखी जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुणा है ना। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मतलब इसका क्षेत्रफल पहले 6x² था, इसमें फिर 24 क्या हो गया और बढ़ गया। बस इसी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, आसानी से आएगा। तो सर देख लीजिए, 2 3 6, 2 से 2 कटा दीजिए 2 बार में। ठीक है, 3 5 कितना हो जाएगा? 15x² और बटे 2, और ये इधर आएगा तो -6x का क्या होगा स्क्वायर बराबर 24 के। तो 6 दूना का 12, 12 में से 15 जाएगा, 3x² हो जाएगा। तो 3x² बराबर किसके हो जाएगा? आप कहेंगे सर 24 दूना के 48 के हो जाएगा। ठीक है, नीचे 2 जाकर गुणा कराएगा उधर, तो x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ±4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। 3 से भाग करेंगे 16 बार में, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 आता है। पूछा है हमसे कि जो है उसकी लंबाई कितना होगी, तो लंबाई 4 × 12 हो जाएगी, चौड़ाई कितना हो जाएगी? 4 दूना के 8 हो जाएगी। पूछा क्या है? चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो 8 मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगी सर? 4 × 2 बराबर 8 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है प्रश्न आपका कि एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। एक आयत की लंबाई जो है, ठीक है, एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। तो चौड़ाई की 5 गुनी है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी गुनी है? 5 गुनी है। ठीक है, यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है, कितने गुना है सर? 2 गुना है। ठीक है, तो भी कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। तो रख दीजिए ना, इसका कितना है चौड़ाई दिया है आपका कितना? तो कह रहा है कि चौड़ाई जो है 5 गुनी है। यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई मतलब x का मान 10 दे दिया, तो 10 बचे कितना हो जाएगा? 50, और 10 से कम 10। पूछा क्या है आपसे? पूछा है तो आयत का परिमाप कितना होगा? परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 10 प्लस कितना हो जाएगा? 50, 50 और 10 60, 60 दूना कितना हो जाएगा? 120। तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आयत का फॉर्मूला याद है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। घन के विकर्ण जानते हैं ना क्या होता है? फार्मूला पता होना चाहिए। घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर होता है। कितना मीटर? 96 मीटर स्क्वायर है। क्या है? जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6a का स्क्वायर, और ये दिया है 96। तो a स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 6 से भाग होगा 16 बार में, कट जाएगा। कब में कटेगा? 6 कम 6, 6 6 36। तो a बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 6 आ जाएगा। पूछा क्या है? तो पूछा है इसके विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई √3a होता है। ठीक है, √3a होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका 6 √ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 √3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 16 है ना, तो 4 होगा ये, तो 4 √3 हो जाएगा आपका, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, a का मान 4 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई, समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजाओं की लंबाई दे देता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग और इंटू क्या होता है? ऊंचाई। डायरेक्ट इस पर रखिए, कहानी खत्म। तो यहाँ दिया गया है 10 और 20, तो ये 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इंटू ऊंचाई दे दिया है कितना? 5। तो 20 और 10 30, 30 बचे कितना होता है? 150। और 150 में 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 75। तो 75 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा बोला है भाई साहब। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का याद होना चाहिए आपका। अगला देखिए कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्या तथा वृत्त की परिधि का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। πr² बराबर 5400 दे दिया है। अब 5400 देता है तो आपको दिमाग में खटकना चाहिए कि r बराबर सीधा 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बात करते हैं? देखिए 22/7, 154 है ये, 22 से ये कटाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा, फिर 7 जाकर गुणा करेगा तो यहाँ पे r का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा सर? r का स्क्वायर बराबर 4900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4900। तो यहाँ से r का मान जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर? 70 सेंटीमीटर।
तो बोल रहा है कि वृत्त की परिधि, परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr होता है, यानी कि 2 गुणे 22/7 और गुणे r का मान है 70, 10 बार में कट जाएगा, 10 दूना के 20 और 20 22 कितना होता है 440, अंतर पूछा है 70 से घटा दीजिए तो 300 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 370 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया क्या? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ठीक है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो है 154 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सर? आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर का मतलब 100 कितना दिया है 54 दिया है। ठीक है, 154 दिया है। तो अभी 154 निकाले थे, 7 आया था, पूरा कटाने पर 7 आया था ना यहाँ पे, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सर वहाँ पे 2 जीरो था तो 1 जीरो आ गया था, यहाँ पे तो 1 जीरो नहीं है तो खाली 7 आएगा। बिल्कुल याद होना चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए, तभी सवाल थोड़ा सा फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आर बराबर 7 हो गया। शंकु का आयतन निकालिए, तो शंकु का आयतन दिया गया है आपका, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 96 पाई दिया है। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1/3 आर का मान 7 गुणे 7 है, एच का मान हमको निकालना है तो निकाल दीजिए 96, ये 3 जाकर गुणा करेगा और एच बराबर निकालेंगे तो सर 96/49 गुणे 3, तो देखिए क बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा का 7 से 7 बार में, 7 एकम 7 और 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 79 रहने दीजिए इसको। ठीक है, 79 रहने दीजिए। पाई आर स्क्वायर 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, शंकु का आयतन बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सही है। पूछा क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, एच का मान निकालना है यहाँ से। 96 पाई दिया है, ठीक है ना, चलिए अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 196 है इसीलिए मिस्टेक हो रहा था, 196 है। ठीक है ना, 196 है। 49 से कितना बार में कट जाएगा, 4 9 36 का 6, 4 4 16 3 19, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा, यानी कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अंक गलत लिख दिए थे। ठीक है, आसानी से आ जाएगा। अगला देखिए, एक वर्ग की भुजा या गोले की त्रिज्या के 40% के क्या है बराबर है। तो एक वर्ग की भुजा ए मान लीजिए, त्रिज्या उसका आर मान लीजिए 40%, यानी कि 40 बटा कितना हो जाएगा 100, यानी कि 2/5, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2/5 आर हो जाएगा। ठीक है, इतना बोल रहा है, जैसा बोला वैसा कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, और ये बराबर दिया है आपका 500 पाई/3, 500 पाई/3, 3 से 3 गायब, पाई से क्या हो जाएगा पाई गायब हो जाएगा, 4 से ये कटा देंगे तो ये 125 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 से 25 और 25 बचे 125, तो आर बराबर कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। आर बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। पूछा क्या है आपसे, पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर सर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 और आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो 4/25 और गुणे 25 हो जाएगा। ख़त्म कहानी। कितना आ गया भाई साहब 4 आ गया, यानी कि 4 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। कह रहे कि खोखला गोलाकार 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से सेल घनत्व वाली धातु से बना है। यदि दिए गए सेल की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रम से इतना सेंटीमीटर है तो सेल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेल का द्रव्यमान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसका मतलब उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन कैसे ज्ञात होता है, आपको पता है कि जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस क्या होता है, तो आयतन वाला आर का क्यूब माइनस क्या होता है सर स्मॉल आर, यानी कि एक आंतरिक त्रिज्या होती है और एक बाह्य त्रिज्या होती है। तो बाह्य त्रिज्या का क्यूब माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यूब, इस पर हल करना है। लेकिन हम बताएंगे भाई साहब, यहाँ पे दिया भी गया है कि पाई का मान 22/7 लेना है, यानी कि 4/3 गुणे 22 कितना होगा 7 होगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे सिंपल सा, इसको कैलकुलेशन करेंगे, खूब तामझाम करेंगे,
फिर आपका आंसर आएगा। लेकिन उस तरह से हमको नहीं करना है। इसमें क्या करना है, हमको देखना है कि 22 मतलब 11 से कटने वाली कौन सी संख्या है, वही आपकी राइट आंसर होगी। पहला देखिए, पहला अगर देखेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है, चेक कर सकते हैं 3 9 8 5 6 और 7। देखिए 8 3 11, 11 6 17, 17 7 कितना होता है 24, यानी कि 24 ये हो गया। फिर 9 5 14, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 अगर घटाएंगे तो क्या 11 से कटेगा सर, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ऐसे चेक करना है एकांतर क्रम में। तो इस तरह जब चेक करेंगे आप तो आपको मिलेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यही 11 से कटेगा, बाकी तीनों नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब है कि सर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमें इतना तामझाम नहीं करना है, ठीक है। उतना तामझाम करने से अच्छा है 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, उससे पहले ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका आपको सोचना पड़ेगा भाई साहब, समझ रहे हैं ना। हाँ, स्मार्ट सोचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब क्या होता है सर, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यदि इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना सेंटीमीटर है सर, इसकी चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, बराबर 40 का हो जाएगा। तो एल प्लस बी, एल प्लस 8 बराबर क्या होगा सर, ये भाग करेगा 20 हो जाएगा, तो एल बराबर 12 आ जाएगा। पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितना है 8 है, चौड़ाई कितना है 12 है, कितना का अंतर है 4 सेंटीमीटर का अंतर है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, 4 सेंटीमीटर का अंतर है। अगला देखिए, अगला है एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो सम चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। तो देखिए सम चतुर्भुज का जो परिमाप होता है ना, सम चतुर्भुज का जो परिमाप होता है चारों तरफ का मतलब कि 4 से कटने वाला चाहिए, 4 से तो सभी कट रहे हैं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये दिया है विकर्णों की लंबाई, एक विकर्ण जो है 48 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण जो है कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो ये विकर्ण जो होता है समलंब सम चतुर्भुज के, वो बराबर भागों में इसको बांटते हैं, माने आधे आधे भागों में। अगर ये 24 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये सर ये भी 24 हो जाएगा। इसको बांटेंगे 2 भाग में तो ये 10 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 10। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। और जब आपको मिल गए एक भाग और ये एक भाग, इसका पूछा क्या है, इसमें पूछा गया है किसी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है हमको पूछा गया कि परिमाप बताइए। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, जब दो उसकी लंबाई अगर हमको पता चल जाती है तो उन दोनों का क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करके रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा सर रूट में, और प्लस का क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए रहे, आधा कीजिए, भुजा निकालना है तो उन दोनों का स्क्वायर करके रूट निकाल दीजिए, आ जाएगा आपका। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है सर, 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है, प्लस 100 का कितना होता है, 10 का कितना होता है 100, जोड़ेंगे तो 6 से कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। और 6 से 76 किसका वर्गमूल होता है, 26 का होता है। किसका होता है, 26 का होता है, 676। ठीक है, हमसे पूछा है भुजा, तो 4 से उसमें गुणा करा दीजिए। परिमाप पूछा है ना, परिमाप का मतलब उसके 4 ओर का, 4 छके 24 का 4, 4 दूना के 8 और 2 10, 104 आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो 104 बोले तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है ना, समझ में आया क्या। हाँ देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोल रहा है कि एक वृत्त का व्यास त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना है। तो व्यास जो है वो त्रिभुज के आधार का क्या है 7/4 गुना है, किसका सर आधार। ठीक है, उसके बाद से ऊंचाई दिया है इसका कितना सेंटीमीटर, तो एच बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है कि यदि क्षेत्रफल उसका, क्षेत्रफल बोले तो 1/2 आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है, और ये दिया है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, 54 है 56 है। तो यहाँ से 1/2 बी का मान पता करना है, एच का मान पता है 14, तो कितना हो जाएगा 2 से 7 बार में, 7 से 8 बार में, यानी कि बी का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास निकाल लीजिए इसका, तो सर यहाँ पे रख देंगे, तो इसमें 8 का गुणा होगा तो 4 से 2 बार में, 2 सते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये तो व्यास आया है, हमको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 7 हो जाएगी। और जब त्रिज्या 7 होगी तो बताइए इसका क्या पूछा है, वृत्त का जो है परिधि, यानी 2 गुणे 22/7 और गुणे आर का मान कितना है 7 है, रख दीजिए। 7 से 7 कट गया, 22 दूना कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा 44 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये वाला जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल घन है का अनुपात 49:81 है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है घन का? 6a का स्क्वायर होता है, यही होता है, 6a का स्क्वायर ही होता है ना। ठीक है, तो सर 6a का स्क्वायर होता है, इसका मतलब हमें a स्क्वायर से मतलब है, इसका वर्गमूल ले लीजिए, 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पूछा क्या है हमसे? आयतनों का अनुपात। आयतन का मतलब घन करना होता है, तो 7 का 343 हो जाएगा और 9 का 700 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो 343 से 729 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सेम इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr1 का स्क्वायर। ये भी रूट ही लेना होता है, यानी कि 64 है और क्या है आपका सर? 81 है। तो 64 किसका होता है? 8 का। ये किसका होता है? 9 का। पूछा क्या हमसे? पूछा है आयतनों का। आयतन मतलब क्या होता है? गोले का क्यूब होता है। सर 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, याद होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है और वृत्त की परिधि की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई के बीच का अंतर क्या है? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि परिधि की लंबाई और त्रिज्या के परिधि की लंबाई मतलब 2πr और बीच की लंबाई का मतलब क्या होता है? देखिए बोला है परिधि की लंबाई और त्रिज्या का जो अंतर है वो कितना है, अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। वृत्त का व्यास कितना? 42 सेंटीमीटर है, तो r बराबर 42 है, तो बताइए d बराबर 42 है, तो r बराबर कितना होगा? आप कहेंगे सर 21 होगा। व्यास का आधा त्रिज्या ही होती है। ठीक है, 21 हो गया। अब रख दीजिए, तो 2 गुणे 22/7 और गुणे 21 है माइनस 21 है, तो 7 से 3 बार में 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 और 1 13 माइनस 21 घटा दीजिए, तो 1 और ये कितना हो जाएगा? 111 111 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी में है, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल इतना फीट स्क्वायर है और इसके दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतना फीट और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई इतना फीट है, समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? तो सेम वही है, समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होता है? ऊंचाई होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया है 1785 दिया है, बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग में क्या है? तो कह रहा है कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है? एक की लंबाई 42 है, यानी कि एक क्या होगा? 1 + 42 हो जाएगा और इंटू दूसरा दिया है कितना? 35। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही मेन इसका ज़्यादा है, समझ रहा ना। चलो इसको गुणा करा दो इसमें, तो 2 × 5 = 10 का 0 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 1 × 17 का 7, 2 × 7 = 14, 1 × 15 का 5, 2 × 1 = 2 और 1 = 3, बट्टे कितना हो जाएगा? 35 और बराबर 1 + 42 हो जाएगा। 7 से कटा दीजिए, 7 से 5 बार में, 7 से इसको कटाएंगे या ऐसे कटाइए, 35 है ना, तो कब बार में कट जाएगा? चलिए 7 से कटा दीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7, 510 हो जाएगा 5 बार में। 5 से कितना बार में कटेगा? 5 × 1 = 5, 5 दूना के 10, 102, 42 घटा दीजिए तो कितना करेंगे? तो आप कहेंगे सर x बराबर आ जाएगा यहाँ से 60, तो सर x बराबर 60 होगा, 60 फीट, और 60 फीट ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, मस्त यार, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भुजा P एक वर्ग है, क्या है? वो एक वर्ग है। इस वर्ग की एक आयत इस प्रकार काटा जाता है कि आयत की एक भुजा की लंबाई वर्ग की एक भुजा की लंबाई के आधे के बराबर है। ठीक है, आधे के क्या है भाई साहब? बराबर है, यानी कि आयत की जो भुजा है ना, उस वर्ग की भुजा की क्या है? आधी है। तो चलिए वर्ग की भुजा मान के चलिए ए है। ठीक है, क्या है? ए है। तो बताइए आयत की भुजा क्या होगी? तो आयत की भुजा क्या हो जाएगी? इसकी आधी है, आयत की भुजा। तो आयत की भुजा इसकी क्या है? आधी है, आधी मतलब a/2 हो जाएगा, इतना बोला है। ठीक है, और आयत की दूसरी भुजा की लंबाई आयत की पहली भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर है। किसके है? 1/3 के बराबर है, यानी कि आयत की दूसरी भुजा, आयत की दूसरी भुजा। तो आयत की दूसरी भुजा, ठीक है, दूसरी भुजा पहली भुजा के, यानी कि a/2 का। ठीक है, पहली भुजा का बोला है ना, कि पहली भुजा का। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि आयत की दूसरी भुजा की लंबाई आयत की पहली भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर है, यानी कि 1/3 के क्या है?
सर बराबर हैं, तो बताइए इसकी कितनी भुजा आ जाएगी। आप कहेंगे सर इसकी p/6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? p/6 आ जाएगी। फिर बोला है कि आयत काटने के बाद वर्ग के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आयत कटने के बाद से जो वर्ग बचा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सर उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आप कहेंगे सर आयत का पहले क्षेत्रफल निकाल ले। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई a/2 गुणे p/6। तो कितना आ जाएगा? p/a माने है ना, इसको a होगा। ठीक है, a होगा। तो a/ कितना हो जाएगा सर? a/12 हो जाएगा। शेष भाग की लंबाई पूछा है, तो भाग उसका पूरा a था, a में से घटा दीजिए इसको, आपका शेष बचे हुए भाग का लंबाई आ जाएगा। तो सर a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे a/12। तो 12 में से a स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 11। ठीक है, 11 a स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे a स्क्वायर होगा बटे 12 हो जाएगा। यानी कि 11 a स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देख लीजिए किसमें है। हालांकि ये पी दिया है। ठीक है, पी दिया है तो पी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 p²/12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 11 p²/12 पी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, एक आयत के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर है और चौड़ाई इतना सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई होता है। लेकिन प्रत्येक विकर्ण की लंबाई दी है 50 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयत है। देख लीजिए फिगर भी, आयत का विकर्ण की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? ये 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 50 है। और पूछा है कि यह आयत का क्षेत्रफल, उसकी चौड़ाई, तो ये लंबाई है, इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। तो ये वाला निकालना है। तो कैसे निकलते हैं सर? इसका स्क्वायर कर दीजिए 2500 और इसका 14 का स्क्वायर 100 कितना होता है? 96 होता है ना। 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 में से 9 जाएगा 0। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3। 2304। और 2304 किसका वर्गमूल होता है सर? लास्ट में तो 2 आना चाहिए। ठीक है, 2304 लास्ट में 2 आना चाहिए। और ये किसके स्क्वायर के बीच में है? 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 4 दूना के 4 5 20, 20 से ज़्यादा है तो 8 होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है किसका स्क्वायर है? तो 82 का स्क्वायर है। 82 का स्क्वायर है। देखिए तो 82 नहीं, 4 आया था ना, 42 का, सॉरी 48। ये 2 होगा और 8 होगा। इससे बड़ा वाला है तो 8। ठीक है ना। इसका वर्गमूल 2304 का वर्गमूल क्या होता है सर? 4 होगा और यहाँ पे 8 होगा, 48 होता है। ठीक है, देख लीजिए, 8 है 64 का 4 बचा 6, 8 4 8 32, 32 दूना का 64 और 6 कितना होता है? हाँ ठीक है, 2304 किसका होता है? 48 का होता है। पूछा क्या है हमसे? आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 48 गुणे 14। तो 14 8 112 का 2। देखिए तो किस में है सर? सब में है। 14 चौके 56 और 10 जोड़ दीजिए, 6 5 1 6, यानी कि 662। 662 बोले तो किस में है? 662 के 72 सर? 72 होगा, 672 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ये वाला जो है आपका राइट आंसर होगा। 14 8 112 का 2 बचा 11 बचा ना, तो 672 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्क्वायर निकालना है इसका। ठीक है, याद रहे तो और अच्छा है। 48 का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। हाँ, तो ये हो गए आपके। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बात करेंगे हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा है समझ में आया होगा आपको, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।